साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की जय, खाटू श्याम जी की। मैं लास्ट टाइम एक कर रहा था वेबिनार, एक सज्जन पूछ पड़े कि मैं हूं स्टेट ऑफ उत्तराखंड से, मुझे लिव इन करना है। जैसा बताया भी आपने कि लिव इन एक मैरिड मैन भी कर सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है, उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि लिव इन तब कर पाओगे जब आपके पास एक एग्रीमेंट है, और अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बावजूद भी रह रहे हो लिव इन में, तो ऐसे सिनेरियो में कानूनी कार्रवाई होगी 100 अलग, जेल जाओगे 100 अलग, पेनल्टी भरूंगा 100 अलग। मैं करूं तो क्या करूं? भाई बेसिकली जो चीजें आपको मालूम पड़ती हैं, तो जब वो चीजें होती हैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव में, तो आप घबरा जाते हो और आपको ये लगता है कि ये चीजें हम पे लागू हो जाएंगी, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। देखिए, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो कहते भी ना कि ईश्वर दूसरा रास्ता भी खोल देता है। देखिए, जो भी कानून हमें रोक रहा है, ये कानून किसने बनाया है? ईश्वर ने या मनुष्य ने? आप दीजिए मुझे उत्तर। ये कानून बनाया है मनुष्य ने। क्लियर हो गया आपने? जब मैन मेड लॉ होगा तो उसमें बाईपास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसमें भी बाईपास है, पर चूंकि जानकारी आपको बाईपास की नहीं है, आपको सिर्फ क्या पढ़ाया गया है कि अगर लिव इन में जाओगे, मैरिड हो, तो वहां पर एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं होगा, इसके बावजूद भी कंटिन्यू करते हो लिव इन को तो जेल जाना पड़ेगा, फाइन लगेगा 16। ये स्थिति वैसी है जब हम छोटे थे, तो हमारे माता पिता हमें एक बात कहते थे कि बेटा मत जाना सीढ़ी पे, और सीढ़ी पे था अंधेरा, वहां से आ जाएगा उधर बिलाओ, भालू आ जाएगा। और हमको लगता था बहुत डर, अरे भाई अगर भालू आ गया तो, उधर बिलाव आ गया तो, ये तो मार देगा भैया, इससे अच्छा जाओ मत सीढ़ी पे, कमरे में बंद हो जाओ, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। यही था हमारा कॉन्सेप्ट। और वो जो डर था ना, अब इतना भयंकर हमारे अंदर आ गया है। कोई कहता कि भैया मत करना लिव इन एग्रीमेंट, मर जाओगे, मत करना लिव इन रिलेशनशिप, मर जाओगे। और ये जो डर है, ये इसलिए नहीं है कि कानून जो है नेगेटिव है, डर इसलिए है कि हमने वही पार्ट देखा या वही पार्ट समझा जिससे हमें डर लगता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे आपका डर निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम करो इनलीगल, मैं ये नहीं कह रहा आप कानून को तोड़ दो। एक बात किसी विद्वान ने कही है, यदि आप कानून को बैंड कर दोगे तब भी रिजल्ट जो है आपके आ सकते हैं। और कानून को ना तो मुझे बैंड करना है ना आपको बैंड करना है, कानून में ऑलरेडी बैंड है, पढ़ने की देरी है भाई, पढ़ने की देरी। एक काम करो, गूगल पे टाइप करो यूसीसी 2024 उत्तराखंड, ये तो अपन कर सकते हैं ना, इजी है ये टफ है बताओ? तो टाइप करो फिर, क्या टेंशन हो रही है? और इसके साथ साथ एक नोटबुक जो है लेके बैठो। अब शांत मन से मेरी बात को सुनो। देखिए, जो ये कानून है वही तो हमें रोक रहा है कि आप जो है लिव इन नहीं करोगे यदि आप मैरिड हो। पर अगर उसमें बाईपास को हमने जान लिया तो हम कर पाएंगे ना भाई। वो क्या है बाईपास? चलो चलते हैं कानून की तरफ। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, जो ये कंसर्न कानून है उसमें डिफाइन किया गया है लिव इन रिलेशनशिप को। अब क्या है ये, इसको समझ लें, क्लियर है भाई? बेसिकली एक रिलेशनशिप, एक संबंध है किसी मेल और किसी फीमेल के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ, बताओ कोई दिक्कत है क्या? फिर क्यों घबराते हो? लिखो ना भाई इसको, इधर उधर मत देखो भाई, ना नीचे देखो, ना इधर देखो, ना उधर देखो, कॉपी में देखो, बाकी जगह बाद में देखना, अभी कॉपी में देखो। लिखो उसमें, मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स। ओ माय पार्टनर, सुन देखी ना पिक्चर आपने, वही चीज तो है, एक मेल और एक फीमेल। क्लियर है? वहां पर क्या था, दोनों मेल थे, सलमान खान साहब, गोविंदा साहब। यहां पर अलग सिस्टम है, यहां पर क्या है, एक मेल और एक फीमेल। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है, जो कि करते हैं कोहेबिटेशन। बेसिकली आप इसको सेक्स को, चाहे मैथुन को, चाहे संभोग को, क्या फर्क पड़ता है? बेसिकली इट इज कॉल्ड कोहेबिटेशन, अगर हम जाते हैं तकनीकी शब्द पे। क्लियर है? तो बेसिकली एक मेल और एक फीमेल जो है कर रहे हैं कोहेबिटेट, और एक रिलेशनशिप में है। तो क्या ये लिव इन रिलेशनशिप है एज पर लॉ? इसमें कुछ शब्दों को जो है जोड़ा गया है, वो शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। यदि वो कर रहे हैं कोहेबिटेशन इन अ शेयर हाउस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। और ऐसा कोहेबिटेशन जो कि है इन नेचर ऑफ मैरिज, तो ऐसे सिनेरियो में जो एक्ट का प्रोटोकॉल है, जो एक्ट का साइकिल है, वो पूरा होगा। अगर हमने वो साइकिल ही ब्रेक कर दिया तो जो एप्लीकेशंस है वो अपने आप में ही रुक जाएगी। क्लियर है बात? ये आपने कई बार देखा होगा, सीआईडी बम लगा दिया तो मौके पे जो है सीआईडी आती है, वो देखती है भाई बम का लगाया, अरे भाई इसकी वायर काटनी पड़ेगी, मतलब बम की। तो वायर काटते हैं, बम हो गया डिफ्यूज। तो हमें वायर तो काटनी है, पर तरीके से काटनी है,
ऐसे मत काट देना कि विस्फोट ही हो जावे। क्लियर है बात ये। तो पहली वायर क्या है कि रिलेशनशिप तो है बट वो है शेयर हाउस होल्ड में, और दूसरा है इन नेचर ऑफ मैरिज। क्लियर है। इन नेचर ऑफ मैरिज को जो है डिफाइन नहीं किया गया है, बट मोटी मोटी बात ये है कि अगर कोई पक्षकार रह रहे हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, क्लियर है, और इस तरह के अलामत जो है फाइल पर हैं, तो वहां पर क्या जूम किया जाएगा, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया या तकलीफ आ रही है बताओ मुझे। कुल मिला करके आपके लिव इन पार्टनर है, आप साथ में रह रहे हो, अब आपके नाम का सिंदूर भर रही है, वो आपके लिए पूजा पाठ कर रही है, वो बेसिकली सारे व्रत कर रही है, आप शादी में जा रहे हो, मिलवा रहे हो, लोग पूछ रहे हैं ये कौन है भाई, ये हमारी वाइफ है या थारी भाभी जी है, तो फिर आप मर जाओगे। अगर आपने इस तरह के प्रोटोकॉल को लेना है, बचना है, तो बेसिकली आपको कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो जो कंसर्न सेक्स पार्टनर है या कंसर्न लिव इन पार्टनर है, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना है एज अ वाइफ, और कोई भी स्थिति ऐसी दर्शित नहीं होनी चाहिए कि बतौर वाइफ या बतौर हस्बैंड आप साथ में रह रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप दिखाई दे गए इन नेचर ऑफ मैरिज, तो वहां पर आ जाएगी दिक्कत। क्लियर है। अब मान लीजिए वो सिंदूर भर रही है आपके नाम का, और वो फोटो लगा रही है कि फेसबुक पे, मैं सिंदूर भरूंगी तेरे नाम का, और उसने लगा दी फोटो फेसबुक के ऊपर, हो गया सत्यानाश। गले में डाल लिया मंगलसूत्र, हो गया सत्यानाश। क्लियर है। साथ साथ आप लोग घूम रहे हो कि भाई तुम कौन, ये कौन, हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, हम दोनों हैं तोता मैना की जोड़ी, तो मर जाओगे। बेसिकली पर्पस क्या है, अपनी नीड को फुलफिल करना। बात को समझो। तो नीड क्या है, सेक्स, वो कैसे होगी फुलफिल, बस गए करा और फ्री। तो बेसिकली हमें रुकना है सिर्फ कोहेबिटेशन तक। अगर हमने वो कोहेबिटेशन कर लिया इन अ शेयर हाउस होल्ड इन नेचर ऑफ मैरिज, तो वहां मरे। क्लियर है। तो कोहेबिट करो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद दिक्कत है। अब क्या है कॉन्सेप्ट शेयर हाउस होल्ड का, इसको भी जो है डिफाइन किया है कानून के अंदर। अब कानून जो है निकालते हैं अपन, जहां पर डिफाइन किया गया लिव इन रिलेशनशिप को, उसी के नीचे जो है देखो आप, अरे उसी के देखना नीचे अपने को देखो। शेयर हाउस होल्ड क्या है, मीन्स एक ऐसा हाउस होल्ड, इसको चाहे आप किराए का मकान को, खुद का मकान को, या कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर आप और आपका जो लिव इन पार्टनर है, मीन्स जो फीमेल है वो रह रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात कही गई है, कॉन्सेप्ट क्या है, वन रूफ। अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो और कोएबिटेशन कर रहे हो, तो वहां पर जो सेकंड प्रोटोकॉल है वो लागू हो जाएगा। तो अगर दोनों ही प्रोटोकॉल को बाईपास करना है, तो ये ध्यान रखना कि हमें एक छत के नीचे नहीं रहना है। क्लियर हो गया अपने को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिलेशनशिप है वो नेचर ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए, उसको अपने को जो है अवॉइड करना है, और कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया ना अपने को। तो एग्रीमेंट कब कंपलसरी होगा, या रजिस्ट्रेशन जो है कब कंपलसरी होगा, कि जब आप रह रहे हो एक छत के नीचे और उसमें कोहेबिटेशन कर रहे हो। क्लियर है। और ऐसा कोहेबिटेशन जो कि आता है इन नेचर ऑफ मैरिज। क्लियर है। मतलब लंबा कोहेबिटेशन है, लॉन्ग कोहेबिटेशन है, इन नेचर ऑफ मैरिज है, तो वहां पर जो है आपको आ जाएगी दिक्कत। अगर आपने ये अवॉइड कर दिया, देन देयर इज नो नीड टू वरी। तो सिंपल बाईपास क्या है भाई, लड़की अपने घर में, आप अपने घर में हो, आप गए कोहेबिट करा, बस शांति हुई और आ गए वापस से। तो कुल मिला के आत्म शांति जो है इंपॉर्टेंट है। आपने जिसको सुख देना था उसको सुख दे दिया, बस उसके बाद तो क्या है, आप फ्री, वो फ्री, आप अपने घर, वो अपने घर। अगर आपने ये प्रोटोकॉल ले लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात आती है सेफ्टी की, लीगल प्रोटेक्शन की, तो मैंने कई कंटेंट जो है लिखे हैं, अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, जहां मैंने साफ साफ कहा है कि अगर आपको बचना है फॉल्स रेप केस से, तो क्या क्या प्रोटोकॉल जो है आपको लेने होंगे, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो हुआ ना आसान। तो आपको टेंशन ले रहे हो भाई, मुस्कुरा दो, चलो जाओ फिर। अब जब मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, तो फिर जाओ भाई, देयर इज नो नीड टू वरी। तो इसका मतलब अगर आप मैरिड भी हो तब भी आप कर सकते हो। ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी इन द शेयर हाउस होल्ड। क्लियर हो गया। एंड द रिलेशनशिप मस्ट नॉट बी इन द नेचर ऑफ मैरिज। और इन नेचर ऑफ मैरिज को पुनः मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जहां पर लॉन्ग कोहेबिटेशन है, आप हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हो, समाज में उसको आप दे रहे हो मान्यता एज अ वाइफ की, वो खुद सिंदूर भर रही है आपके नाम का और लगा रही है फोटो में फेसबुक पे, और इधर उधर जो है भटक रही है, और उसने पहन लिया आपके नाम का मंगलसूत्र। क्लियर है। बच्चे पैदा कर दिए आप लोगों ने, तो फिर मारे जाओगे। ये गलतियां मत करो। बाकी जो संतुष्टि वाले फैक्टर्स हैं वो पूरे कैसे करने हैं, वो मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया। तो इसलिए मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, बस ये चीज वहां में सेट कर लो। बाकी मस्त रहो यार, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, अब जाओ फटाफट। तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।